अस्सलाम वालेकुम बियावर ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़र आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का सेशन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन हमें देखने को मिला। बहुत अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट अक्रॉस द बोर्ड बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे कि 158 के पास से इंडेक्स रिजेक्शन ले रहा था, जो पहले एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। उस लेवल से सस्टेन होने में ऊपर कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज फाइनली उसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वो लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आया और इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़बरदस्त किस्म का OGDC, BPL, ATRL, NRL, SSGC, PTC, मल्टीपल ऑफ स्टॉक्स, PIA, बहुत सारे स्टॉक जो है वो आज कैप लगते हुए देखने को मिले। बहुत अच्छा मोमेंटम बना, वॉल्यूम भी आज इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। बात यहाँ पे है सिर्फ इतनी सी कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने मंडे के दिन पैनिक के अंदर 16,000 पॉइंट के अंदर लोअर लोस के ऊपर इंडेक्स जब मंडे के दिन स्टार्ट हुआ था और लोअर लो के ऊपर अपना माल सेल किया था, तो वो लोग आज कहाँ पे। मार्केट ने उस दिन जो वीकेंड के ऊपर पैनिक हुई, मंडे के दिन सुबह लो लगा, मंडे के सेशन का जो लो था बस उसी दिन वो लगता हुआ देखने को मिला। उसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली हमें रिकवर ही होते हुए नज़र आ रही है। तो पैनिक चीज़ें देख के जब 1,91,000 का हाई लगा कि मार्केट एक काफ़ी 30,000 40,000 पॉइंट की करेक्शन ले चुकी और अच्छी खासी करेक्शन ले चुकी है, तो उसके बाद पैनिक बनती नहीं थी। यही चीज़ आप लोग को कंटिन्यूसली डिस्कस की जा रही थी कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह रिकवर करेगी, और मार्केट ने जो है वो रिकवर किया और एक अच्छा रिकवर किया, ज़बरदस्त किस्म का रिकवर किया। हाँ, अभी भी बहुत गुंजाइश है, मार्केट जो है वो अपना जो हाई लगा के आई है उसमें और जो अभी ट्रेड हो रही है बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जब मोमेंटम बनता है, तो जब जब मोमेंटम बनता है तो लोग जो है वो बुरी चीज़ों को भूल जाते हैं, और जब बुरी चीज़ें आती है मार्केट के अंदर, पैनिक आती है, तो लोग जो है वो अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। यही मार्केट का उसूल है, चीज़ें चलती रहती है। बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 1,61,210 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 5,433 पॉइंट्स जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें के इलेक्ट्रिक, TSBL राइट, यूनिटी, एनर्जी और WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो क्या ज़बरदस्त बात है, आज ग्रीन साइड के ऊपर सारे आइटम, बहुत अच्छे आइटम देखने को मिल रहे हैं। अप पावर 482 पॉइंट, OGTC 475, FFC 445, एंग्रो होल्डिंग 429, मिजान बैंक 365, PPL 322, HBL 238, PSO 227, मारी 219 पॉइंट, सिस्टम 127 पॉइंट एड करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था 200 EMA से भी ऊपर जो है वो इंडेक्स सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो वो आज फाइनली इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी पॉजिटिव 200 अबव क्लोजिंग, और जो मेजर सपोर्ट लेवल था उस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है लास्ट सेशन के मुकाबले में हमें थोड़े से इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज के AC100 इंडेक्स में हम लोगों ने 402.543 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 362.161 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 40.382 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 11.15% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। कल जो है वो फ्राइडे का सेशन है। कल जो एक शॉर्ट सेशन है अपसाइड के ऊपर 1,63,000 और 1,64,000, ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। याद होगा पहले जब इंडेक्स करेक्शन ली थी यहाँ से, जो ब्रेकडाउन हुआ था 180 से नीचे, इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली पहले 171 के पास सपोर्ट ले रहा था, वो ब्रेक हुआ तो फिर 164 के पास से इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। ये कल जो है वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इंडेक्स को 164 के पास। एक शॉर्ट सेशन भी है, कुछ लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग पे भी ध्यान देंगे कल के सेशन के अंदर, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड के ऊपर जो है वो पोजीशन को हल्का करके जाएंगे चीज़ों को। वीकेंड के ऊपर क्या सिचुएशन बनती है कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, तो ये रिकमेंडेशन यही होगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें 1,64,000 के पास। 164 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर जो है वो हमें 169 का लेवल हमें ओपन होता हुआ इंडेक्स के अंदर नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,60,000 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें, PPL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम बना, काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर था। कंटिन्यूसली हमारी रिकमेंडेशन ही थी बाइंग ऑन डिप की। इसके अंदर देखिए 190 के पास इसने बड़ी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली, वहाँ से कंटिन्यूसली पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है 220-221 का।
इसके बाद जो है वो 230 और 240 के लेवल को जो है 238 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ स्टॉक जो है वो नज़र आ सकता है। OGDC के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना अपसाइड के ऊपर। जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है वो 300 298 300 का जो है वो इसके अंदर लेवल नज़र आ रहा है। इसके अलावा PIA को देखें तो PIA के अंदर भी आप लोग को बताया था कल जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनी थी, बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ हमें नज़र आ सकता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला शॉर्ट टर्म के ऊपर 21 रुपये और इसके बाद जो है 22 रुपये 60 पैसे को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरह SSGC डिस्कस किया था, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर के अंदर है, बुलिश कैंडल रिवर्सल की कैंडल एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। आज इसके ऊपर अपर कैप भी लगते हुए देखने को मिला, अपसाइड के ऊपर 25 रुपये 40 पैसे इनिशियल टारगेट है। इसके बाद जो 26 रुपये 70 पैसे को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें ट्रीट को तो ट्रीट के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। आज इसने तकरीबन जो है वो अपना गैप फिल किया है, शॉर्ट टर्म अपसाइड पोटेंशियल 25 रुपये 50 पैसे का है इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा NRL को देखें तो NRL के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, गैप फिल करते हुए। अब स्टॉक मोस्टली स्टॉक जो है वो गैप फिल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आएंगे। जो गैप डाउन हुई थी मंडे के सेशन के अंदर वो सारे स्टॉक जो है वो गैप के ऊपर हमें जो है वो गैप फिल करते हुए नजर आएंगे। पैनिक सेलर का क्या हुआ, यही मेन सवाल है। जो यहाँ पे डिप के ऊपर एग्रेसिव सेलिंग करके निकले थे, पैनिक उन्होंने देखने को मिली थी, पैनिक के अंदर अपना माल बेचा था वहाँ पे लोअर लो के ऊपर। अब वो लेवल जो है वो आज हमें नहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ से मोमेंटम हमें बनता हुआ ही देखने को मिल रहा है। NRL के अंदर भी जो है वो 325 इनिशियल है, उसके बाद जो है वो 340 के लेवल को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा सर्ल के अंदर भी अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज फाइनली जो है वो हमें आज वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आया और एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 137 के पास से कंटिन्यूसली इसके अंदर सेलिंग प्रेशर था, 80 रुपीज़ के पास से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली। अब जो है वो ये भी गैप फिल करता हुआ नजर आ रहा है। 92 94 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद जो है वो 97 और 100 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। FFL को भी देखें तो FFL भी अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, गैप फिल करता हुआ नज़र आ रहा है। 70 रुपये 45 पैसे इनिशियल टारगेट है, उसके बाद जो है वो 18 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा PIBTL को देखें तो PIBTL भी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा गैप इसके अंदर बाकी है, इसको फोकस किया जा सकता है। ठीक है, इनिशियल टारगेट की बात करूँ 15 रुपये 50 पैसे, 16 रुपये 40 पैसे और फिर 17 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इनके अंदर जो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, जिनके अंदर बड़ा गैप है, वो गैप फिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरसोल्ड स्टॉक्स को टारगेट रखें, ठीक है, जिनके अंदर भी PLOGDC, PIA, SSGC, ट्रीट, NRL, सर्ल, FFL, PIBTL, PES और PTC, ये सारे ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। ठीक है, इनके अंदर शॉर्ट टर्म एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।